Let's start with our new chapter, chapter number 6, lines and angles. Before starting the exercise, first of all look at the basic terms and definition. So पहले हम introduction देखेंगे lines and angles का. Line क्या होती है? Line हमारे पास उसे हम लाइन बोलते हैं जिसे हम दोनों साइड्स पर, बोथ साइड्स पर एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली. तभी हम एरो लगाते हैं, मतलब कि हम जितना चाहें उसको उतना एक्सटेंड कर सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर. अब लाइन का ही अगर मैं कुछ पार्ट ले लूं, कुछ हिस्सा ले लूं, अगर मैं लाइन का ही कुछ पार्ट ले लूं, कुछ हिस्सा या पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट्स हो, यानी उसकी फिक्स्ड लेंथ हो, ये नहीं कि हम उसे इनडेफिनेट एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ये नहीं कि हम इन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है. देन व्हाट इज रे? रे हमारे पास क्या होती है? रे, वन एंड ऑफ द रे इज अ एंड पॉइंट एंड द अदर एंड ऑफ द रे इज कैन बी एक्सटेंडेड, यानी कि एक एंड तो इसका फिक्स्ड है, पर जो नेक्स्ट एंड होगा, अदर एंड, वो एक्सटेंड कर सकते हैं जितना चाहे उतना. तो रे इज अ लाइन विद वन एंड पॉइंट एंड वन साइड कैन बी एक्सटेंडेड indefinitely. नाउ हाउ आर एंगल्स फॉर्म्ड और व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? सो एंगल कैसे बनते हैं? जब दो रेज, whenever two rays they are joined together. अब हमारे पास टू रेज हैं ए बी एंड ए सी, रे ए बी एंड ए सी, एंड बोथ आर हैविंग अ कॉमन पॉइंट ए. दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है जहां से वो जुड़ी हैं, वो है ए. तो जो स्पेस होगा, जो जगह इनके बीच में फॉर्म हो रही है, द स्पेस फॉर्म्ड बिटवीन टू रेज इज नोन एज एंगल. इसे हम एंगल बोलते हैं. दो रेज के बीच में जो स्पेस बन रही है, हम इसे बोलते हैं एंगल, और इसे डिनोट करते हैं थीटा से. दिस सिंबल इज नोन एज थीटा. एंगल को हम डिनोट करते हैं जिस सिंबल से, उसे बोला जाता है थीटा. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन एंड एंगल्स आर देयर? सो सबसे पहले लाइन्स देखते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन्स. नंबर वन, intersecting lines. For example, two lines which intersect at a point. दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, तो हम उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स. फॉर एग्जाम्पल, लाइन पी क्यू एंड आर एस, दे बोथ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, तो उन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. सेकेंड, वी हैव पैरेलल लाइंस, द लाइंस दैट नेवर मीट. ऐसी लाइनें जो कभी भी मीट नहीं करेंगी. फॉर एग्जाम्पल, दीज टू लाइन ए बी एंड सी डी. अब मैं चाहे इन्हें कितना भी एक्सटेंड कर दूं दोनों साइड्स पर, बट ये कभी मीट नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. तो अब जब मीट ही नहीं करेंगी तो इनमें एंगल भी कुछ नहीं बनेगा. इसीलिए पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो कुछ नहीं होता है, यानी कितना होता है? 0 डिग्री. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर? लाइंस के टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं. टाइप्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स. तो अब एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जो एंगल होता है, अगर हमारे पास फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल? अगर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, यानी कि उसकी वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 15, 18, 85, 89, it means the value is greater than 0 and less than 90, then the name of the angle is known as acute angle. और उसकी शेप भी ऐसी होती है. and if the value is exact 90, अगर बिल्कुल 90 डिग्री ही वैल्यू है, तो वो एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल. एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर जिसे हम बोलते हैं, जैसे एल बना दिया है बिल्कुल एंगल एल, तो इसी चीज को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर है, यानी उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री. परपेंडिकुलर लाइंस किन्हें बोलेंगे?
जिन लाइंस के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, उन्हें हम कौन सी लाइन बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी लाइंस है, ए बी एंड बी डी। और इसे शो भी कर सकते हैं, कैसे लिखते हैं, ए बी परपेंडिकुलर टू बी डी, इट मीन्स इनके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल इज द एंगल इफ द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि अगर एंगल की जो वैल्यू है वो 90 से ग्रेटर है, 90 से तो बड़ा है, और स्मॉलर देन 180 से स्मॉलर है, छोटा है, तो उस एंगल को हम बोलते हैं 90। तो देखें कि हमारे पास ये शेप थी एक्यूट, फिर ये हो गई राइट, और फिर अब 90 से ज्यादा तो क्या हो गई ये ऑब्ट्यूज। तो ये स्पेस क्या होगी, ये एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। नेक्स्ट फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल मतलब कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बनना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लाइन है ए बी एंड एक और लाइन है बी डी। अब ये ए बी और बी डी ज्वाइन होकर बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, यानी ये टोटल कंप्लीट एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। 90 और 90 तो ऐड होकर कितना हो गया कंप्लीट 180 डिग्री। तभी हम बोलते हैं कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, कि 180 डिग्री पर जितने भी एंगल्स बनेंगे स्ट्रेट लाइन पर तो कितना होगा उनका सम 180 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, सो द एंगल विच इज ग्रेटर देन, ये जो आउटर एंगल है, अब देखिए यहां तक ये होता सिर्फ और सिर्फ 180, अगर मैं यहां से यहां तक लेती हूं तो ये 180 है, पर ये 180 से भी ज्यादा हो गया और कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, 180 से तो बड़ा है पर पूरा भी नहीं है, 360 भी नहीं बना कंप्लीट, उससे छोटा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका मतलब अगर हमारे को कंप्लीट एंगल कोई पूछेगा तो कंप्लीट का मतलब द होल सर्कल, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, सो कंप्लीट एंगल ऑफ अ लाइन अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के अलोंग कंप्लीट एंगल कितना होगा 360 डिग्री। एक और बार रिपीट करूंगी मैं, लाइंस हमारे पास कैसी होती है, टू टाइप्स की, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो मीट करती हैं एक पॉइंट पे, पैरेलल लाइंस दैट नेवर मीट, जो कभी नहीं मीट करती। एंगल्स के टाइप क्या है, नंबर 1 इज एक्यूट एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा 90 से कम। फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री तो इट इज एन एक्यूट एंगल, 60 डिग्री एक्यूट एंगल, 72 डिग्री एक्यूट एंगल। एग्जैक्टली 90 डिग्री अगर एंगल की वैल्यू है दैट एंगल इज नोन एज राइट एंगल, और इसे डिनोट कैसे कहते हैं, इस एल शेप में, परपेंडिकुलर बोलते हैं। थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से बड़ा और 180 से स्मॉलर। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल, अगर कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बन रही है तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। आफ्टर दैट रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा है, 180 से तो ज्यादा हो गया और पूरा 360 भी नहीं हुआ क्योंकि ये पोर्शन रिमेनिंग है, तो 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो इस आउटर एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट ही ले लिया पूरा सर्कल, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड कर रहे हैं, तो कंप्लीट एंगल अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। नाउ सम मोर टाइप्स ऑफ एंगल वी हैव, तो सम मोर टाइप्स ऑफ एंगल को एक और बार देखेंगे, और किस टाइप के एंगल्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब ही क्या होता है, साथ साथ, यानी कि जो पेयर ऑफ एंगल साथ साथ बनते हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल बनाया है मैंने यहाँ ए बी सी, दिस एंगल इज ए बी सी। एंगल की नेमिंग भी हमें पता है 3 अल्फाबेट से होती है, और जो हमारा मेन एंगल जिस पॉइंट पर बना होता है उसे हम हमेशा सेंटर में लिखते हैं लेटर को। तो बी एंगल पर बना है तो हम ए बी सी भी बोल सकते हैं और सी बी ए भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, बस बी सेंटर में होना चाहिए। अब ए बी सी के साथ ही मैंने एक और बना दिया डी डी बी ए,
ABC के ऊपर ही बना दिया DBA, या फिर मैं इसी के नीचे बना दूं। तो क्योंकि ये दोनों एंगल साथ साथ बन गए, या ये कह दूं इन दोनों में एक रे कॉमन आ गई है, तो ऐसे एंगल जिनमें एक भी रे कॉमन आ जाती है, इन दो एंगल्स को क्या बोला जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स। कि ये दोनों कैसे एंगल है? एडजेसेंट है, साथ साथ बनने वाले हैं। तो इट मीन्स एंगल DBA इज एडजेसेंट टू एंगल ABC। ये इसके एडजेसेंट है। सेकेंड वी हैव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ऑपोजिट का मतलब ही समझ आता है कि हमारे ऑपोजिट हैं, आमने सामने हैं, और ये हमेशा तब बनते हैं जब लाइंस हो इंटरसेक्टिंग। अब हम पढ़ चुके हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, द लाइंस विच मीट एट अ पॉइंट या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो AB और CD 2 लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे। तो आमने सामने यानी कि एंगल 1 और 2, फिर यहाँ भी आमने सामने यानी एंगल 3 और 4, दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट, यानी 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड 3 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में क्या रिलेशन होती है कि ये इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज 70 डिग्री इट विल ऑल्सो बी 70 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज 110 डिग्री then it will also be 110 डिग्री। क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट कैसे होते हैं? इक्वल की रिलेशन होती है, जितनी वैल्यू इसकी होगी ऑपोजिट की भी उतनी ही वैल्यू होगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और पेयर का मतलब है टू एंगल्स। तो एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला पेयर, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल्स का पेयर बन रहा है, एंगल A और एंगल B। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन पर तो टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर का ये मतलब होता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। और क्योंकि टू एंगल्स की बात करते हैं तो वर्ड क्या आ जाता है? लीनियर पेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे हमारे पास एंगल बन रहा है 1 और 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। रीड द क्वेश्चन केयरफुली and then as the figure is given in the given lines, in the given figure, in this question figure is given, ये हमारे पास फिगर दी है। in the given figure lines AB and CD intersect at O। AB और CD O पर इंटरसेक्ट कर रही है, अभी हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस भी पढ़ा था। if एंगल AOC प्लस एंगल BOE, पहले मार्क करेंगे कौन से एंगल हैं। AOC, O मतलब O पॉइंट पर एंगल है, AOC, तो हमें पता है सेंटर में जो अल्फाबेट लिखा होता है वही हमारा एंगल है। देन एंगल BOE, AOC प्लस BOE, BOE यानी O हमारा एंगल है, क्योंकि जो सेंटर अल्फाबेट होगा वही एंगल है। इन दोनों का सम कितना दिया है हमें? 70 डिग्री। नेक्स्ट थिंग इज एंगल BOD इज 40 डिग्री। BOD यानी ये हमें बता दिया है कितना? 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE, हमें BOE की वैल्यू निकालनी है। एंड रिफ्लेक्स COE, COE का रिफ्लेक्स पार्ट। अब COE एंगल तो ये हो गया, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें BOE निकालना है। यहाँ पर जो दिया है वो AOC और BOE का सम दिया है, इन दोनों का सम 70 दिया है। अकेले हमें ये नहीं पता कि ये कितना है, तो हमें कुछ भी नहीं पता हो, पर हमें ये बात तो पता है कि वी नो। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। अभी पढ़ा था हमने कि स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो वी विल से AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर बनने वाले एंगल जितने भी हैं कौन कौन से हैं? AOC, COE प्लस BOE, ये तीनों ही एंगल का सम कितना होगा?
180 डिग्री। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। जरूरी नहीं है कि लीनियर पेयर लिख रहे हैं तो हमेशा 2 ही होंगे, पेयर का मतलब 2 ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। अब AOC और BOE इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि इन दोनों का सम 70 है, तो इन दोनों का सम 70 है तो इन्हें साथ साथ लिख लेते हैं। AOC और BOE को साथ साथ लिख दिया और CO को आफ्टर दैट लिख लिया। अब AOC और BOE का सम हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 70 डिग्री, तो यहां से हमारे पास COE की वैल्यू आ गई 180 माइनस 70, क्योंकि प्लस के 70 व्हेन गोज टू अदर साइड इट बिकम माइनस 70, तो COE की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110। पर क्या इन्होंने हमसे COE पूछा था? इन्होंने तो हमसे रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ COE पूछा था, तो रिफ्लेक्स COE कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कभी भी आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स का मतलब इस एंगल को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसे कह रहे हैं, रिफ्लेक्स COE का मतलब हुआ कि ये तो हमारे पास COE है, COE नहीं पूछा, वो तो हम निकाल चुके हैं 110। ये हमसे रिफ्लेक्स पार्ट पूछ रहे हैं, मतलब ये रिमेनिंग पार्ट। तो अब मुझे बताएं आप कि अगर मुझे इतने पोर्शन की वैल्यू पता है और मुझे रिमेनिंग बताना है तो मैं कैसे निकालूंगी? अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टोटल एंगल कितना होता है 360, तो अगर मुझे इतना पार्ट पता है तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे? तो कभी भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो आपको 360 डिग्री में से उस एंगल की वैल्यू को माइनस कर देना है, जितनी उसकी वैल्यू हमें पता है। तो बस 360 में से उस एंगल की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो उसका रिमेनिंग पार्ट हमें पता लग जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 250 डिग्री। एक पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें BOE भी फाइंड करना था, BOE। अब BOE हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इस लाइन को देखें, ये भी तो स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन का मतलब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी, वो स्लांट भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, पर वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो ऐसे कर्व नहीं होनी चाहिए। तो अब हम कहेंगे हेयर ऑल्सो COD इज अ स्ट्रेट लाइन। COD हमारे पास कैसी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन है। और COD अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस पर बनने वाले तीनों एंगल्स का सम भी क्या होगा? एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस दिस एंगल 40 डिग्री, इनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। अब COE की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 110 डिग्री, BOE हमें नहीं पता, तो एज इट इज लिखेंगे 110 और 40 will become 150. Now how we will calculate this value? Again BOE on this side and 150 when goes to other side it will become minus 150. So the answer will be 30 डिग्री। और रिफ्लेक्स पार्ट का भी हम निकाल चुके हैं, कितना है वो? 250 डिग्री। Now let's move on to our next question. Question number 2. In the figure, lines XY and MN intersect at O. एक लाइन दी है XY और MN और पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। If POY is 90, अब अगर आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये L शेप दिख रही है, तो ऑब्वियस बात है कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंड A एंड B, A रेशो B, A और B एंगल का रेशो गिवन है, एंगल की वैल्यू नहीं पता है हमें, रेशो दिया है कि 2 और 3 है, तो C फाइंड करेंगे। Whenever there is a ratio of angles given, जब भी आपको रेशो दिया हो कभी भी एंगल्स का 2:3, 5:6, 7:8, तो आप उन्हें लेट कर लेंगे। लेट द एंगल्स, हमें रेशो दिया है ना, पर हम इन्हें लेट करेंगे। लेट द एंगल्स A एंड B be 2x एंड 3x। हमने इस रेशो को 2x और 3x मान लिया कि A एंगल कितना है 2x और B एंगल कितना है 3x। नाउ सिंस XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, ये तो हम फिगर में आराम से देख सकते हैं कि XOY कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। ST इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट, तो मैं स्ट्रेट कंप्लीट लिखने की जगह मोस्टली हर जगह क्या यूज करूंगी? ST। अब स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली तीनों एंगल जो बन रहे हैं ऊपर, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। पढ़ चुके हैं हम अभी प्रॉपर्टी। तो एंगल कौन कौन से हैं? XOM, MOP
नेमिंग एंगल की हमेशा जो एंगल है उसको सेंटर में रखना है, उस वाले वर्टेक्स को। POY, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, और रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। अब XOM, ये तो B है और B की वैल्यू हमने कितनी ली है 3x। B एंगल की वैल्यू हमने कितनी लेट करी है 3x, A की वैल्यू 2x और POY हमें ऑलरेडी गिवन है 90। नाउ 3x 2x प्लस 5x, 3x और 2x बन जाएंगे 5x, प्लस के 90 उधर जाएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे, तो 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, और x कितना आ जाएगा 90/5 विच इज 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40। तो ये हमारे पास x आ गया, पर हमारे पास एंगल जो थे वो A और B थे और उनकी वैल्यू x नहीं थी, उनकी वैल्यू 2x और 3x थी। 2x का मतलब 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 18, क्योंकि अब हमें x की वैल्यू पता है 18, तो हम x की प्लेस पर क्या लिख देंगे 18। 3x मीन्स 3 इंटू 18, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 54। इट मीन्स अब मेरे पास A और B की वैल्यू आ गई, A आ गया 36 डिग्री और B आ गया है मेरे पास 54। लेकिन मुझे A और B तो पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था फाइंड C। अब C कैसे निकालें, तो हमें C के लिए B की वैल्यू की नीड थी, इसलिए हमने B फाइंड किया। अगेन MON भी तो कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, तो इस पर बनने वाले ये दोनों एंगल B और C का सम भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर MON इज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी तो कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, तो इस पे बनने वाले ये दो एंगल हैं B और C, इनका सम भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री, और B की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 54, तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। 54 व्हेन गोज टू अदर साइड बिकम -54, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 126। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन द फिगर PQR इज इक्वल्स टू PRQ, पहले इन एंगल्स को देखेंगे, PQR यानी ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंड PRQ बोथ आर इक्वल, ये दिए हैं इक्वल। नाउ प्रूव दैट PQS, अब PQS कौन सा एंगल है, PQS दिस एंगल, एंड PRT यानी ये आउटर एंगल जो है बाहर, ये इक्वल हमें प्रूव करने हैं। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, वेरी सिंपल। हमने अभी तक सिवाय 180 डिग्री के स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, तो हम उसी का यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी का। कैसे यूज करेंगे, सिंस SQR इज अ स्ट्रेट लाइन, मैंने कहा है कि SQR एक स्ट्रेट लाइन है और उसको कट करने वाली लाइन का नेम भी आपको बताना होता है। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसको कट करने वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। देन वी विल से SQR इज अ स्ट्रेट लाइन एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल। जो लाइन कट करती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, कि ये क्या है ट्रांसवर्सल यानी कट कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले, इस पार्ट को आप भूल जाए। जब हम एक ट्रांसवर्सल को देखते हैं तो हम दूसरे पार्ट को हाइड करेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो यानी एंगल PQS प्लस एंगल PQR, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर की वजह से, और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इस पार्ट को हाइड करेंगे और इस लाइन को देखेंगे। अगेन QRT इज अ स्ट्रेट लाइन, ये QRT भी एक स्ट्रेट लाइन है और PR इस पर ट्रांसवर्सल है, कट करने वाली लाइन, एंड PR इज अ ट्रांसवर्सल। अगेन अब अगर स्ट्रेट लाइन पर ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये जो पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं इनका सम कितना होना चाहिए इस पॉइंट पर 180 डिग्री, यानी एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर। अगेन द सेम रीजन एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब ये चीज भी 180 के इक्वल है, ये चीज भी 180 के इक्वल है, तो अगर दोनों इक्वेशन सेम साइड के इक्वल हैं, सेम वैल्यू के इक्वल हैं, तो इट मीन्स दे आर इक्वल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, इस इक्वेशन की भी लेफ्ट और राइट दोनों 180 के इक्वल है, तो यानी ये दोनों आपस में भी तो क्या होंगी इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से
अगर हमारे पास दोनों इक्वेशन का राइट पार्ट इक्वल है या दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होंगे, यानी दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, क्योंकि दोनों ही 180 के सेम चीज के इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यूक्लिड्स में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी के इक्वल है एंड सी भी बी के इक्वल है तो ए और सी भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, यानी जो चीजें दो सेम चीजें एक ही सेम चीज के इक्वल है तो वो दो भी क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल। अब ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि पी क्यू आर और पी आर क्यू तो इक्वल है, पी क्यू आर और पी आर क्यू तो इक्वल है, तो दे कैन बी कट। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 5, तो दोनों जगह अगर 5 सेम है प्लस 5 तो सेम चीज क्या हो जाती है, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर भी यही किया है मैंने, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और मैंने नहीं कहा ये इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, तो इसलिए इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट बचा है, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो एंगल है आउटर ये भी क्या है, इक्वल, पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, यहाँ पर हमारे पास 4 एंगल्स बनाए हैं इस पॉइंट O के अलोंग, x, y, z, w, और ये बताया गया है कि x प्लस वाई का जो सम है वो w प्लस z के इक्वल है। देन प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इवन दो हमें विजिबल है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, पर हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो विजिबल है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन है, हमें इसे प्रूव करना होगा। अब कोई भी लाइन को हम लाइन कब कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि एक लाइन तभी होगी स्ट्रेट लाइन जब उस पर एंगल्स का सम कितना होता है, बनने वाले एंगल्स का 180 डिग्री। एक लाइन को तभी लाइन कहते हैं जब उस पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना शो हो जाए, 180 डिग्री। तो हम यही करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। हम पॉइंट की बात करते हैं, लाइन तो हमें खुद प्रूफ करना है। अगर एक पॉइंट के अलोंग बात करें, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, तो हमें पता है कि पॉइंट के अराउंड कितना होता है सारे एंगल्स का सम, 360। पढ़ चुके हैं हम कि एक पॉइंट के अलोंग सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360। अब यहाँ पर O पॉइंट के अलोंग कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, यानी इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री। पर x प्लस वाई की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, w प्लस जेड ऑलरेडी गिवन है, तो हम x प्लस वाई की जगह या w प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। तो मैंने, आप किसी की प्लेस पर भी लिख सकते हो। इफ यू वांट तो x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख सकते हो और w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड। ये ऑलरेडी गिवन था हमारे पास कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के, इसलिए हमने इसका यूज कर लिया। अब x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y। नाउ 2 इज कॉमन ऑन बोथ द टर्म्स, तो 2 को हम आउटसाइड द ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि ये कॉमन है, और इसके मल्टीप्लाई में है 2 वेरिएबल के, तो दूसरी साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में। नाउ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सो x प्लस वाई का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। क्या x प्लस वाई जो है, x और y, वो AOB लाइन पर बन रहे हैं एंगल्स, यस। और अगर AOB पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर किसी भी चीज पर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज वेरी वेरी